Welcome to the IELTS tips and tricks. Today I'm going to teach you new cue card which is describe a place in village that you visited. And if you haven't subscribed to my channel then you can subscribe because there are several students who got the desired band score after preparing my cue cards. ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्यू कार्ड which is describe a place in village. So you have to talk about any particular place which is situated in the village. So here I am going to tell you that there are several places such as you can talk about farmhouse, you can talk about any river, you can talk about any lake, temple and so on. So here I have made a very easy sample answer. So let's start. सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं. वेयर इट इज़, कहाँ पर वो सिचुएटेड है. वेयर यू विजिटेड or when you visited that place, so you have to mention the time period when you visited that place. Then the next question is that what you did there, so you have to mention the activities that you did in that place. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्टिविटीज़ बतानी है जो आपने वहाँ पर की थी. The next question, how you feel about it. Then you have to also mention the opinion ऑफ योर सेल्फ. ठीक है, कि आपका जो अनुभव है वो कैसा रहा आफ्टर विजिटिंग दैट प्लेस. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते. बहुत ही आसान सा मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है. और यहाँ पर देखिए हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अल्दोग से सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया है. ठीक है, तो आइए देखते हैं. आपको पता नहीं है कि अल्दोग का कैसे यूज़ किया जाए सेंटेंस में, देन यू कैन कॉमेंट मी, आई विल टीच यू. ऑल्सो अल्दोग पर वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है. अगर आपको नहीं पता है कि कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज़ करें तो आप मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्दोग लिव इन मेट्रोपोलिटन सिटीज़ कैन बी प्रोस्पेक्टिव, विलेजेस आर रिजुवेनेटेड प्लेसेस. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्दोग हम जो है वो सिटी में रहते हैं, लेकिन हम अगर जो विलेज में अगर हम रहते तो बहुत ही अच्छा रिजुवेनेट प्लेस है. क्योंकि अगर इसका मतलब ये होता है कि अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं, अगर हम सिटी में रहते हैं तो ठीक है हम स्ट्रेस हमको लगता है क्योंकि बहुत सारा नॉइज होता है, पोल्यूशन होता है. फिर एज कम्पेयर टू द विलेज में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बहुत ही काम पेस होता है, काम. ठीक है, वहाँ पर हम आसानी से पीस ऑफ माइंड गेन कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए ये वाला सेंटेंस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. आगे देखते हैं. यहाँ पर मैंने जीरन सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ किया है. विजिटिंग रूरल एरिया इज़ ऑलवेज फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. यहाँ पर देखिए अब जीरन सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि नाउन के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ पर विजिट एक नाउन है और उसमें हमें आईएनजी का यूज़ करके हमें यहाँ पर जो सिंगुलर नाउन यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है. तो यहाँ पर मैंने आईएनजी को नाउन में कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पर जो वर्ब होगी वो हमें सिंगुलर लिखनी है. तो इसे कहते हैं जीरन सेंटेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, आगे देखते हैं. Here I would like to talk about a time when I visited a beautiful reservoir. अब देखिए रिजर्वोयर का मतलब ये होता है ब्यूटीफुल लेक. अब लेक तो होगा ही क्योंकि विलेज होगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि वहाँ पर लेक होगा. ठीक है, ब्यूटीफुल रिजर्वोयर विच इज़ सिचुएटेड इन टूसा विलेज ऑफ लुधियाना. एक्चुअली वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु लिव्स इन दिस विलेज. सो हियर कई सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है लेकिन यहाँ पर सिंगुलर क्यों आया है, मीन्स कि यहाँ पर एस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये वन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर से स्टार्ट हुआ है. एक रूल है इंग्लिश का, जब भी आप वन ऑफ से कोई भी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तब आपका जो भी वर्ब होगा वो सिंगुलर ही आएगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लीव हमारा वर्ब है इसीलिए इसमें एस आएगा. अब मैंने देखा है 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे वर्ब की मिस्टेक करते हैं, एस और एस लगाते ही नहीं. इसके लिए उसको मैंने 6 पेन ही मुझे आई मीन टू से एग्जामिनर को देने पड़ते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. So he invited us during summer vacation. Therefore, we decided to go there. There are several eye-catching places in village, such as ancient temples, alluring view of greenery. However, me and my family explored Parvati Lake, which is the most beautiful place of Tusa village. सो हियर यहाँ पर मैंने लेक के बारे में बोला है. ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान सिंपल आंसर मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है. आई गोट पीस ऑफ माइंड सिंस दिस प्लेस सेम्ड वेरी काम. सो हियर आई हैव ऑल्सो यूज सिंस सेंटेंस स्ट्रक्चर विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस.
Apart from that, it was fascinating to observe numerous species of birds which were buzzing near the lake. वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स की जो जातियाँ थी, स्पीसीज थी, वो अवेलेबल थी और मैंने वो सारी ऑब्जर्व भी की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। मोरोवर देयर वेर प्लेथोरा ऑफ एक्टिविटीज दैट वन कैन इंड्यूल्स इन लेक सच एज बोटिंग, kayaking and so on, but I enjoyed boating, which was wonderful experience. Furthermore, I had some snacks which I fed to little fish, turtles and other aquatic animals. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारी सुविधाएं थी, जैसे कि बोटिंग की सुविधाएं थी, तो मैंने वो भी एक्सपीरियंस किया बोटिंग का। उसके बाद मेरे पास जो है वो स्नैक्स भी था थोड़ा बहुत, तो वो मैंने किसको खिलाया, वो मैंने जो छोटी छोटी जो फिशिश होती है, टर्टल्स होते हैं, उसको मैंने खिलाया। आगे देखते हैं। To be honest, I was very satisfied afterwards. Also, bank of Parvati Lake there is a small farmhouse. अब देखिए वहाँ पर पार्वती लेक के जो बैंक थी, यानी कि उसके किनारे पर ही एक फार्म हाउस था। वहाँ पर क्या था, where several types of plants and beautiful, I mean to say that colorful flowers and vegetables grown, which give glorious view to the lake. I felt that all my stress and worries burnt out within a minute. तो यहाँ पर अगर आपके 2 मिनट पूरे नहीं होते तो आप आगे बोल सकते हैं कि एज कम्पेयर टू द सिटी ये बहुत ही एक अच्छी जगह है। ठीक है, हम पीस ऑफ माइंड गेन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं कोई एक टिप बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको एग्जामिनर 100% डिफरेंस बिटवीन कंट्री साइड एंड रूरल साइड में बताएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछेगा कि आपको सिटी में रहना अच्छा लगता है या फिर विलेज में, तो आप बी प्रिपेयर रहेगा। आई होप यू लाइक माई क्यू कार्ड एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन।